नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की परसों यानी कि रविवार की शाम को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। आपने सुना ही होगा कि सभी न्यूज़ चैनल इस घटना को एक हादसा बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि रईसी की हत्या की गई या वो हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए। अगर हत्या की गई तो इसका कनेक्शन ईरान से है या विदेशी एजेंट्स इसके पीछे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री और साथ ही कुछ अफसरों की मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ पॉइंट्स पर गौर करें तो ये साफ हो रहा है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर आप खुद ही बताना कि ये कोई साजिश थी या हादसा। आपको बता दो दोस्तों, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे दुनिया की कई देशों की खुफिया एजेंसी हो सकती है, जैसे अमेरिका की CIA या फिर इजराइल की मोसाद। दोस्तों, जब आफरीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उड़ान भरने के बाद रईसी का हेलीकॉप्टर बैल 212 ईरान बॉर्डर पर जोल्फा के नजदीक पहुंचा। यहां अजरबैजान सीमा में मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने बताए जाते हैं। खास बात यह है कि रईसी का हेलीकॉप्टर 40 से ज्यादा साल पुराना था। मोसाद इसके सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता है और आशंका यह भी जताई जा रही है कि मोसाद ने हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक हमला किया होगा, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गया होगा। और इसी वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर अपने काफिले से अलग हो गया और ज्यादा कोहरा होने की वजह से पायलट को ऊंचाई का अंदाजा नहीं रहा और वह पहाड़ी से टकरा गया। इसमें दूसरा और सबसे खास बिंदु यह है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने के बाद जो फोटो सामने आए, उसमें हेलीकॉप्टर का मलबा बहुत छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। ऐसा तभी होता है दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर के अंदर ब्लास्ट किया गया हो। अमूमन जो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं उसका मलबा दूर तक नहीं फैला होता। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश के हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि मलबा ज़्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ है। पर रईसी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके हेलीकॉप्टर का मलबा लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि क्रैश से पहले पायलट ने कोई भी आपातकालीन संदेश नहीं दिया। क्या हेलीकॉप्टर में अचानक से धमाका हुआ? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े थे दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार क्यों हुआ? अंतिम समय पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियन को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या दोनों रईसी और अब्दुल्ला हियन साजिश का प्राइम टारगेट थे? क्या यह तय हो चुका था कि बैल 212 को क्रैश किया जाएगा? आपको बता दो दोस्तों, गाजा की जंग के बाद इजराइल के साथ ईरान के खराब रिश्ते और अप्रैल के महीने में मिसाइल हमलों के बाद यह तय था कि इजराइल का टारगेट ईरान का पूरा सिस्टम है। इजराइल के गाजा लक्ष्य की पूर्ति में ईरान सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है और अमेरिका की अरब नीति में भी ये सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को साजिश के तहत गिराया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, साजिश का शक कई और वजहों से भी पुख्ता होता है। ये सभी को पता है दोस्तों, उड़ान से पहले मौसम की जानकारी जुटाई जाती है। तो क्या खराब मौसम की जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर क्रू को समय पर नहीं दी गई? एक ओपन सोर्स की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि क्रैश से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कम्युनिकेशन रेडियो बंद कर दिया था। सवाल तो ये भी उठता है दोस्तों, पायलट ने ऐसा क्यों किया? खबर यह भी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले उसमें सवार एक शख्स किसी भारी शख्स के संपर्क में था। क्या हेलीकॉप्टर रूट के बारे में जानकारी लीक की गई? सवाल यह भी है कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच और मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? अगर रईसी की हत्या हुई तो यह साजिश अरब सहित इंटरनेशनल संकट बन सकती है और एक बड़े युद्ध को अब न्योता दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।